जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से पार्ट 4 जो अनुपात और समानुपात का जो सीरीज चल रहा था रेलवे ग्रुप डी और NTPC वालों के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं और देखते हैं और नोट्स बनाते हैं जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, आज आते हैं इसी का चौथा पार्ट पे। ये भी थोड़ा पहले शुरुआत छोटे से, उसके बाद लेवल इसका बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोलता है, चार पद समानुपात में। जब भी समानुपात कब बोले, समानुपात का मतलब क्या है, ये चार बिंदु इसी समानुपात बोलते हैं। और जब भी मैथ में इसको सॉल्व करेंगे तो इसका साइन ये लगता है, ये जानते हैं। चार पद है, समानुपात में है, पहला दूसरा और चौथा। क्या दिया है, पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4, 22, 33 है, तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। चलिए, क्या बोला है, पहला, तो पहला पद क्या है, 4 है। दूसरा पद क्या है, 22 है। और चौथा पद है, चौथा, तो चौथा यहाँ, चौथा क्या है, 33, तो 33। और तीसरा पद निकालना है तो इसको x मान लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4 पद हो गया, पहला दूसरा और चौथा दिया हुआ है, और तीसरा नहीं, तीसरा निकालना है तो तीसरा को x मान लिए। और ये सब क्या है, समानुपात में है। समानुपात करने का मतलब हुआ जब दो क्या है, भिन्न के रूप में हो। देखिए जब दो पद, देखिए एक यहाँ भिन्न के रूप में, एक यहाँ, यानी जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो समानुपात का केस बनता है। समानुपात क्यों बना है, चूँकि यहाँ दे दिया है चार पद समानुपात में है। और समानुपात कब बनता है, जब दो भिन्न, एक भिन्न ये हुआ, यानी दो अनुपात, एक अनुपात और दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात का केस बनता है। और उसको सॉल्व ऐसे कि जब भी समानुपात होगा तो बाहर से गुना कीजिए, यानी इसको इससे गुना कीजिए, ये गुना का साइन है, और अंदर वाला को अंदर से गुना कीजिए, समानुपात में होता है। अब गुना कीजिए, चलिए इसको इससे करते हैं तो क्या होगा, 22 गुने x हो गया, अंदर से गुना कर दिए। असमानुपात के बदला में क्या बताएं, इसके बदला में क्या होता है, बराबर, तो बराबर दे दिए। अब बाहर को बाहर से गुना कीजिए तो 22 गुने क्या होगा, हाँ 4 गुने 33 हो गया। अब कटने वाला काटिए, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 एकाएँ 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 3 दूना 6। x क्या है, x किसको माने थे, तीसरा पद, और तीसरा पद क्या है, 6। देखिए ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए सातवां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देते हैं। मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीयानुपात तथा 4 और 9 के बीच के मध्यानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख के आपको लगा होगा कि क्या बोल रहा है, पता नहीं मध्यानुपात का अनुपात। घबराना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप बस देखिए, 1 से 2 बार पढ़ना, जो बोला वही कहना है। क्या बोला, पहला मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का उपयोग करके। तो सूत्र होता है क्या, पहले जान ले। तो यहाँ जान लीजिए मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा। मध्यानुपात, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। मध्यानुपात का सूत्र होता है √a/b। a का मतलब पहला पद, b का मतलब दूसरा पद, ये नोट्स में लिख दीजिए। दूसरा तृतीयानुपात भी बोला है, तो तृतीयानुपात या तृतीयानुपाती बोले, दोनों समान है। तृतीयानुपात, इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² a। ये दो फार्मूला है, इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके बनाना चाहिए। क्या बोला है, मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का उपयोग करके। तो दोनों लिख लिए। यहाँ b और a का मतलब समझिए, a पहला पद और b दूसरा पद होता है। जैसे यहाँ देखिए b, तृतीयानुपात में बट्टा के ऊपर में b है, तो b उसी को मानना है जब एक पद और दो पद हुआ, जो b का मतलब हुआ जो बड़ा हो दोनों में। अब देखिए बनाते हैं यहाँ से, मध्यानुपात और तृतीयानुपात का सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच, क्या बोला, 8 और 20 के बीच तृतीयानुपात निकाले। तो 8 और 20 का तृतीयानुपात पहले निकालिए। तो तृतीयानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीयानुपात b² होता है। और किसके बीच निकालना है, 8 और 20 के बीच। तो 8 और 20 में कौन बड़ा, 20 बड़ा है, तो 20 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी b का मान हमेशा क्या होगा, तृतीयानुपात का फॉर्मूला b² होता है, और b का मान वही लेंगे जो बड़ा होगा उन दोनों में। तो 8 और 20 में कौन बड़ा, 20, तो 20 स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर। a का मान क्या हो गया, 8, तो 8। इसको सॉल्व कीजिए, 20² का मतलब 20 गुने 20/8।
4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 एकाए 2, 2 दाएँ 10, यानी 50। ये 50 आ गया आपको 8 और 20 का तृतीयानुपात। अब आगे पढ़िए। तथा 4 और 9 के बीच के मध्यानुपात। क्या बोला? 4 और 9 का मध्यानुपात निकालिए। तो निकाल लीजिए। मध्यानुपात, मध्यानुपात फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए बी होता है। तो लिख लीजिए समझने के लिए। ए बी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो गुना कर दीजिए। ए बी यानी 2 पद, तो 2 पद क्या है? 4 और 9 है, तो गुना कीजिए। 4 9 क्या हो गया? 9 चौके क्या हो गया? 36, और 36 का रूट क्या हो जाएगा? 6। यानी तृतीयानुपात आ गया 50 और मध्यानुपात आ गया 6। अब फिर से पढ़िए क्या बोल रहा है। मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का उपयोग करके तो किए हैं 8 और 20 के बीच तृतीयानुपात, तो 8 और 20 का तृतीयानुपात तथा 4 और 9 के बीच का मध्यानुपात निकाल लिए। मध्यानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए, आपसे बोला है। जो आप 8 और 20 का जो तृतीयानुपात निकाले हैं और 4 और 9 के बीच का जो मध्यानुपात निकाले हैं, का अनुपात ज्ञात कीजिए, आपसे बोला है। क्या बोला? का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिएगा। का अनुपात, किसका अनुपात? पहले क्या निकाले? तृतीयानुपात, अब बाद में मध्यानुपात निकाले। इन दोनों का अनुपात तो क्या है? 50 अनुपात का अनुपात बोला किसका? मध्यानुपात का। तो मध्यानुपात क्या है? 6। तृतीयानुपात और मध्यानुपात का अनुपात बोला है, तो जो बोला कर दिए। कटने वाला है तो काटिए। क्या होगा? 25, और ये कट जाएगा तो 3। क्या आ जाएगा? 25 अनुपात 3। आपका आंसर 25 अनुपात 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए सभी कुछ क्वेश्चन में ही है, आप बस उसको पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। 8वां प्रश्न देखते क्या बोला है। आप देखिए देखती मात्रा बना लेंगे। 12, 18, 20 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्या? पहला, दूसरा और तीसरा पद दे दिया है और चतुर्थ पद बोला निकालने के लिए। सिंपल सा बात है। चतुर्थ का मतलब चौथा। जब भी आपको बोल दे चतुर्थानुपात निकालिए, इस टाइप का बोले चतुर्थानुपात या तृतीयानुपात, वो अलग है। चतुर्थानुपात जब भी बोले निकाले, इसका मतलब है समानुपात का केस। आप ये समझ लो, चतुर्थानुपात बोलेगा तो लिखिए। पहला 12 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, और चौथा हमको पता नहीं तो x मान लेंगे। और चतुर्थानुपात जब भी बोले, इसका मतलब है कि 2 अनुपात आपस में बराबर है, तो इसको अनुपात बनाइए। अनुपात देखिए, 1 अनुपात ये हो गया, 1 अनुपात ये हो गया, ये आपस में बराबर, यानी कि समानुपात का केस हो जाएगा। ठीक है। और जब ऐसा बोले तो बाहर बाहर का गुना होगा, अंदर अंदर का गुना होगा। ठीक है, तो गुना कीजिए तो क्या होगा? 12 गुने x हो जाएगा। समानुपात के बदला बराबर आता है मैथ में, 18 गुने 20 हो जाएगा। कटने वाला है, काटिए। 2 छक्के 12, 2 नमा 18, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ 2 एकाएँ 2, 2 दाही 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10 तिया 30। यानी चतुर्थ अनुपात जो x मान है उसका मान क्या आ जाएगा? x बराबर 30 आ जाएगा। अब आते हैं 9वां प्रश्न पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप का जो प्रश्न है सिक्का वाला, ये एग्जाम में हमेशा ही पूछता है। 1 से 2 प्रश्न करवाएंगे आपको, इसी पे आपको सब बनने लगेगा। आप क्वेश्चन का जो साइज़ है ये देख के आप मत घबराना कि आप इतने लंबा प्रश्न का है। ये पूछा हुआ है, देखिए TCC CJC 2012 में पूछा है, रेलवे में अजमेर वाले में पूछा हुआ है, ICRC में। तो आप बस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, 1 से 2 बार पढ़ना। जैसे जैसे हम करेंगे वैसा ही करना। एक थैले में कुल 56 रुपये हैं, जो 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। थैला में 56 रुपया टोटल है। ठीक है, जो भी बैग है, झोला है, जो भी है, उसमें कैसा कैसा सिक्का 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसे वाला है। 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या से 4 गुनी है। तो उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? टोटल सिक्का क्या है? पहले तो ये जान लीजिए, एक थैले में जो कुल 56 रुपया दिया है, थैला में टोटल कितना पैसा है? 56 रुपया है। कितना है? 56 रुपया है। ये क्या है? ये मूल्य दिया है। टोटल क्या है? मूल्य है कि उस थैला या झोला या जो भी है उसमें कितना रुपया है टोटल। और जो 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है, उसमें सिक्का कौन कौन सा है? तो देख लीजिए आप, 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और साथ में 25 पैसा वाला सिक्का है। ये 3 प्रकार का सिक्का उसमें उस थैली में, तब ये टोटल मिला के 56 रुपया होता है। आगे पढ़े क्या बोला है? 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है, ये जो 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या है
25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। क्या है? 2 गुनी है। मान लीजिए इसको 1 मानते हैं तो इसको 2 मानिएगा, इससे 2 गुनी है। लेकिन आगे देखिए फिर क्या बोला, तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। यानी इसी का बात कर रहा है, इसी का। किसका बात कर रहा है? इसी का। इससे 2 गुनी, इससे 4 गुनी है, तो ये गलत केस हो जाएगा। अब इसको कैसे करना है, अगर इसको 2 मानते हैं, ठीक है, तो इसको 4 मानिए। क्यों? आप समझ में आएगा। क्या बोला? 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है, ये जो 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है, अभी हम संख्या लिख रहे हैं। क्या? संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। तो देखिए 2 गुनी है, तथा यही 50 आपको लिखा नहीं है लेकिन समझना होगा, तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। कौन? यही जो 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से क्या है? 4 गुनी है। इसका मतलब इसको 1 मान लीजिए। देखिए अब हो गया ना, 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या से 2 गुना हो गया। और यही जो 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या है, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। हो गया। जब हमारे पास सिक्कों की संख्या आ गया, अब मूल्य गिवन है, तो यहाँ से मूल्य निकालिए। मूल्य 1 रुपये वाले सिक्का का, 1 रुपये वाले सिक्कों की जो मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब इस टाइप का प्रश्न हो तो सभी में x हटा दीजिए, अपने मन से हटा दिए x। 1 रुपये वाले सिक्कों का जो संख्या, ये जो 1 रुपया है, इसका 1 रुपया वाला सिक्का का, एक सिक्का का मूल्य क्या होता है? 1 होता है। 50 पैसे वाले एक सिक्का का मूल्य क्या होता है? 1/2 होता है। अब कहिएगा कैसे हम बताते हैं। अब 25 पैसे वाले एक सिक्का का मूल्य क्या होता है? एक सिक्का का मूल्य होता है 1/4। अब बोलिएगा सर ये कैसे? ये तो बच्चा वाला प्रश्न है। जैसे मान लीजिए 50 पैसा है, यहाँ क्या था? 1 रुपये वाला क्या, यहाँ देखिए 100 पैसा, यहाँ ठीक है, ये 100 पैसा हुआ, ये क्या हुआ? एक सिक्का के बराबर, ठीक है। तो 1, तो क्या हुआ? 1/100 हो गया। यानी क्या है? 100 पैसा वाला 100 पैसा के बराबर 1 रुपया होता है। क्या होता है? 100 पैसा के बराबर 1 रुपया, ठीक है। तो 1 में 1/100, तो आपसे क्या बोला? 50 पैसा में ना, तो 50 पैसा, तो 50 पैसा में क्या होगा? 1/100 गुने 50। तो देखिए क्या आ जाएगा, 50 हो गया। 5 इकाई 5, 5 दूना 10। क्या आ गया? देखिए 1/2 आ गया। ये 1/2 क्या आया? ये आया 50 पैसा का एक सिक्का का मूल्य आ गया 1/2। इसी प्रकार 1/4 कैसे आया? तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चूँकि हमको पता है कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो 1 में क्या होगा? 1/100। तो 25 पैसा में क्या होगा? तो यहाँ 25 से गुना हो जाएगा। तो 25 से क्या? 25, और 25 का 100। 1/4 क्या आ गया? ये आ गया 25 पैसा वाला सिक्का, एक सिक्का 25 पैसा वाला एक सिक्का का मूल्य क्या आ गया? 1/4। 1/4। और कभी हम आपको बोल दे कि 25 पैसा, ये तो हमको पता है 25 पैसा वाला एक सिक्का का मूल्य क्या है? 1/4। और आपको हम कह दे कि आपको हम 4 सिक्का दिए हैं, तो टोटल कितना इसका मूल्य होगा? तो क्या बोलिएगा? 1 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया हो जाएगा ना। कभी आपको हम बोल दें कि भैया 25 पैसा का आपको हम 8 सिक्का दिए, 25 पैसा वाला 8 सिक्का दिए, तो टोटल मूल्य क्या हो गया? हम जानते हैं 25 पैसा का एक सिक्का का मूल्य, 50 पैसा का एक सिक्का का मूल्य क्या होता है? 1/2 होता है। और आपको हम बोले 8 सिक्का दिए हैं, तो टोटल मूल्य क्या होगा? तो देख लीजिए 4, यानी टोटल कितना हो गया? 4 रुपया हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, जब एक सिक्का के मूल्य में सिक्कों की संख्या से गुना करते हैं तो उसका टोटल मूल्य निकल जाता है, ठीक है। तब कहने का मतलब यहाँ देखिए, क्वेश्चन लेंदी है लेकिन समझना है। 1 रुपया वाला एक सिक्का का मूल्य इतना हो गया, और जब मूल्य में संख्या से गुना करते हैं तो टोटल मूल्य निकलता है। तो संख्या कितना दिया है? 1x, इसको 1x से गुना कर दीजिए। अनुपात तो अनुपात, 50 पैसे का एक सिक्का का मूल्य इतना है, और आपको टोटल संख्या इतना दिया है। जब इसको गुना करेंगे तो टोटल मूल्य निकल जाएगा। और 25 पैसा का एक सिक्का का जो मूल्य होता है 1/4 है, तो जब इसको संख्या से गुना करते हैं, उसके संख्या से, तो उसका क्या निकलता है? टोटल मूल्य। अब जो कटने वाला काटिए, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, यहाँ कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया? 1 गुने x हो गया,
अब यहाँ अनुपात में, तो कर दीजिए, यहाँ क्या हो गया, कट गया तो 2x अनुपात, यहाँ क्या आ गया, 1/, यानी x/2 आ गया। ये अनुपातिक वैल्यू आ गया, तीनों का अनुपातिक वैल्यू आ गया। और टोटल मूल्य क्या दिया, एक थैला में कुल 56 रुपया दिया हुआ है। और यहाँ मूल्य कितना है, x, ये तो सभी को जोड़ दीजिए, यहाँ से टोटल मूल्य निकालिए। टोटल मूल्य अनुपात को, अनुपातिक मूल्य क्या है, x 2x + x/2, जब सबको जोड़ेंगे तो इसके बराबर क्या है, टोटल मूल्य 56 है। यहाँ भी मूल्य की संख्या को जोड़ेंगे और टोटल मूल्य 56 दिया है तो कर दीजिए, 56 हो गए। अब इसको कीजिए तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अनुपात एलसीएम 2 हो गया, तो यहाँ हो गया 2x प्लस, इस यहाँ भी हो जाएगा 1 को 2, 2 दूना 4x हो जाएगा, 4x प्लस यहाँ x हो जाएगा बराबर 56। अब यहाँ कीजिए क्या होगा, यहाँ 4 2 6, 6 1 7, 7x/2 और बराबर 56। कटने वाला 7 1 7, 7 8 56। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 8 दूना 16। ये आ गया x का वैल्यू। और आपसे क्या पूछा है, उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, संख्या पूछा है। तो देखिए संख्या 50 पैसे वाले का संख्या क्या है, 4x, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 4, और x का मान क्या आया 16, तो यहाँ 16 कर दीजिए, तो 1600 का 64। 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है कितना हो जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर डी। आप इस प्रश्न को बस 1 से 2 बार नहीं 3 बार देखिएगा, सब समझ में आएगा। प्रश्न को नोट कर लिए होंगे। पिछले वाला जो प्रश्न था आपको लगा होगा ये प्रश्न कितना हार्ड, नहीं, प्लीज़ आप 1 से 2 बार देखिएगा, समझ में आएगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी ग्रुप डी वाले बच्चा या एनटीपीसी वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में ग्रुप डी का, उसको प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, शायद उसको काम आ जाए। क्योंकि जो भी हम प्रश्न करवा रहे हैं सब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और खासकर ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम में, ग्रुप डी रेलवे में तो पूछेगा ही, बस आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। आप हमारे वीडियो को प्लीज़ स्किप मत किया कीजिएगा। आप जैसे जैसे वीडियो का लेंथ बढ़ता जाएगा आप बस देखते जाइए, आपको समझ में आएगा नहीं, बल्कि समझ के साथ आपको दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।